Yes, so good morning. After continuity and differentiability, we have a important topic that is called differentiation. इसके पहले हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी को हम लोगों ने पढ़ा है और उसके बाद हम लोगों की आवश्यकता है डिफरेंशिएशन का, जिसको दूसरे शब्द में डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव क्या है। 11th में आपको एक साधारण फॉर्मूला के तहत डेरिवेटिव बताया गया, जिसके अंतर्गत आप उसके डिफरेंशिएशन को सीधे सरल तरीका से कर पा रहे थे। प्रोडक्ट रूल आपको बताया गया था, कोसेंट रूल बताया गया था, और जब कोई फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन मर्ज होता था तो वैसे केसेस में आप एक चेन रूल को इस्तेमाल करते थे और उस चेन रूल के तहत आप उस डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट कर पाते थे। ये बातें सारी 11th की थी, लेकिन इसके बाद अब आता है बात 12th की। तो 12th में चेन रूल से ही प्रारंभ होता है हमारा डिफरेंशिएशन, लेकिन उसमें जाने के पहले मैं आपको एक बार पुनः रिपीट करना चाहता हूं ताकि आप इन बातों को समझ सके कि आखिर ये डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन का एक और नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मीनिंग है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कहने का मतलब यह हुआ कि फंक्शन हमारे एक्स में है, एक्स मीन्स एक्स के रूप में है, तो हम डिफरेंशिएशन इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डेरिवेटिव के लिए किसके रेस्पेक्ट में होना ये बड़ी आवश्यक है। कोई भी फंक्शन किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो वाई में हो, और फंक्शन किस में है ये भी ध्यान रखना है। तो ये डेरिवेटिव क्या है कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, जैसा कि डिफरेंशियलिटी में हमने आपको बताया था, और इसको हम लोग कहते थे राइट हैंड डेरिवेटिव्स। और यही वैल्यू जब h हमारा माइनस ले लेता था तो ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स होता था। क्यों माइनस होता था? क्योंकि हम एक पार्टिकुलर पॉइंट a लेते थे, उस पार्टिकुलर पॉइंट a से h प्लस जाते थे तो राइट हैंड और माइनस जाते थे तो लेफ्ट हैंड। अगर इन दोनों का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन लिमिट अगर इक्वल हो जाता था तो वही हमारा डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता था, जिसकी जानकारी हमने इसके पहले की वीडियो में आपको डिफरेंशिएबिलिटी में दिया है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? इस dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये मतलब हुआ कि इसकी ज्योमेट्री में हम क्या समझते हैं। तो ये कहता है कि अगर कोई xy प्लेन में हमारा कोई कर्व है, वह कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है। मैं क्यों कर्व कह रहा हूं? इसका मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़ेंगे वह जितने तरह का भी फंक्शन पढ़ेंगे, चाहे वो एल्जेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, जितने भी फंक्शन हैं, मोर और लेस का जो ग्राफ का नेचर है वह कर्विक है, एक्सेप्ट एल्जेब्रिक में लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। अगर आप उसकी बातों को छोड़ दें तो फिर जितने भी फंक्शन आप पढ़ेंगे कैलकुलस में, उसमें सारे के सारे का ग्राफ कर्विक इन नेचर आपको मिलेगा। कर्विक इन नेचर कहने का मतलब उनका ग्राफ कहीं ना कहीं कर्व करेगा, बैंड करेगा। तो अगर y बराबर एफ एक्स कोई हमारा कर्व है, यह कर्व टेंजेंट कहां बनाता है? तो यह किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा होगा। इस पार्टिकुलर पॉइंट को आप कुछ भी ले सकते हो, x1 ले सकते हैं या y1 ले सकते हैं। और अगर x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में यह एंगल थीटा बन रहा है, तो यह जो हम लोग टेन थीटा लेते थे और क्लास 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे, एम, और इसका एक नाम था स्लोप। इसका एक नाम था स्लोप, और इसी स्लोप को यहां पर dy बाई dx कहा जाता है एट ए पॉइंट। अब जिस पॉइंट पर आप इसको निकाल रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आपको कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि पुरानी बातों को नए तरीके से सिखा रहा हूं। पुरानी बातों को नए तरीके से सिखाने का तात्पर्य यह है, कैलकुलस एक नया टॉपिक है, और कैलकुलस नया टॉपिक होने के नाते एक अलग मैथमेटिक्स नहीं है, बल्कि यह एक अलग मेथड है पहले के मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का। कैलकुलस किसी भी मैथमेटिक्स को इजी बना सकता है, उसी के तहत मैं आपको बताना हूं। ये जो टेंजेंट होता था, जैसा कि आप स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th में पढ़ चुके थे, जो स्लोप लेता था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और इसकी टेंजेंट का कैलकुलेशन हम लोग इसलिए करते थे टेंजेंट में, क्योंकि इसका किसी दूसरे टी रेशियो में हम लोग नहीं लेते थे। इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि, खिड़की बंद करो, क्योंकि
इसलिए नहीं लेते थे हम लोग, क्योंकि इसके पास, हम लोगों के पास जो भी रेस्पेक्टिव है वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस के रेस्पेक्ट में डेटा उपलब्ध होता है। चूंकि परपेंडिकुलर और बेस के रेस्पेक्ट में डेटा उपलब्ध होता है, इसलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन हमेशा tan थीटा में करते हैं, और जिसको हम लोग dy बाई dx m लेते थे। तो यहाँ पर कैलकुलस में जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव जान रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है बल्कि किसी कर्व का स्लोप है। ध्यान रखिएगा, किसी कर्व का स्लोप है किसी खास पॉइंट के लिए। ये दो बातें थी, एक तो था कि वो मैथमेटिकल उसका डिफिनेशन क्या है, दूसरा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तीसरी बात यह है कि क्लास 12th में सीबीएसई के सिलेबस के तहत इनमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो टॉपिक ये है, नंबर 1 डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने 11th में इन बातों को छोड़ा है। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 11 के माध्यम से कि लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन और वाइस वर्सा एक दूसरे का दोनों रेसिप्रोकल है। तो हम लोग यहाँ कोई फंक्शन अगर लॉग में है या एक्सपोनेंशियल में है तो वैसे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस प्रकार से कर पाएंगे ये सीखेंगे। तीसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले आपने रिलेशन ऑफ फंक्शन के बाद हमने टॉपिक में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन यह फंक्शन होता है जो y और x को सेपरेट न कर पाए। एक साधारण सी बात में आप इसको यही समझ सकते हैं। कहने का मीनिंग यह है, यह x और y एक साथ फंक्शन में आता है। वैसे केसेस में आपको डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx को एक साइड करना है और बाकी वैल्यू को एक साइड करने के बाद आप उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन कहता है। पैरामीट्रिक फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसमें x भी एक किसी रूप में फंक्शन हो और y भी उसी रूप का फंक्शन हो, तब dy बाई dx आप कैसे निकालेंगे, ऐसे को पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और सबसे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ हाई ऑर्डर फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स किसी भी फंक्शन का अगर आप एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसका क्या वैल्यू आता है। तो ये था आपका बेसिक डेफिनेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव। और इसमें आपको कुछ फार्मूला को जानने की आवश्यकता है, और वो फार्मूला ये है, मैं आपको जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइजन करा देता हूं। चूंकि 11th में आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी मैं चाह रहा हूं कि नहीं एक बार आपका रिवीजन हो पाए। तो आप बहुत अच्छे तरीका से जानते हैं कि नंबर वन अगर हम लोग लिखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ई एक्स लिखते हैं तो इसका ई एक्स ही होता है। दूसरा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप log x लिखते हो तो ध्यान रखिएगा वह 1 बाई एक्स होता है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x मीन्स वेयर a इज कांस्टेंट, सो ये होता है a x log a वेयर a इज ग्रेटर देन 1। और नंबर 4 है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन x है तो इसका होता है cos x। नंबर 5 और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर cos x है तो ये होता है माइनस साइन x। नंबर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लीजिए tan x है तो ये होता है sec स्क्वायर x। नंबर 7 अगर डी बाई डी एक्स ऑफ cot x है तो ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x। नंबर 8 डी बाई डी एक्स ऑफ sec x है तो ये होता है आपका sec x इंटू टेन एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर cosec x है तो ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। और 10 अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है तो ये होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ 11 अगर cos इनवर्स x होता है तो ये होता है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 12 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप tan इनवर्स x लेते हो तो ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 13 अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x लेते हो तो ये होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर sec इनवर्स x लेते हो तो ये होता है 1 बाई एक्स
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 15 डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप कॉसिक इनवर्स एक्स लेते हो तो 1 बाई माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, इतनी सारी बातों के साथ और भी हम आपको बताएंगे कि क्या हम लोग इसमें और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये ऑल आर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और ये सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। इसके अलावा जो हमें फॉर्मूला नहीं है लेकिन कुछ बातों को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, वो सारे ये बातें हैं कि सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन है, जैसे इसको भी फॉर्मूला के रूप में फिर पर यूज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स है, तो ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन हम लोग इसको बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग लिखना उचित समझते हैं। सपोज कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स है, तो क्या होगा, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला नहीं है। अगर मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स ही फंक्शन हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो मैं आपको इतनी सारी फॉर्मूला बताया, होपफुली मैं समझता हूं कि इन सारे फॉर्मूला को आप एक बार देख पाएंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको डिफरेंशिएशन का 1 बाई 1 टॉपिक बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।